नाउ क्वेश्चन 34 देखिए, यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को हमें यूज करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम ये जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर ए एक मैट्रिक्स होगी 3x3 की एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, एंड एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होगी फॉर द वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, एंड इज इक्वल टू में बी एक कॉलम मैट्रिक्स जो सामने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं दैट आर 6 3 2। अब इस प्रोडक्ट को ना हम नाम दे देते हैं लेट से ए बी। यहां पर आप देखें तो ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से मैच कर रही है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट यहां पर निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस, और यहां पे ये प्लस का 2 आ गया, प्लस 2 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस, ये हो गया 3 माइनस का 4 दैट इज प्लस का 4 हो जाएगा, -3 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -4, ये तो 0 हो गया 14, एंड ये हो गया प्लस का 21 दैट इज 35 इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास यहां पे आ रहा है। ये 35 आपका यहां पर होगा, -3 माइनस का 4 दैट इज 21, और यहां पे होगा माइनस का 2 यानी माइनस का 14, और ये आ जाएगा आपका पास प्लस का 7। हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन of above system is consistent and unique given by x is equal to a inverse b। यहां इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रखने से, यदि हम यहाँ a इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं तो हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करना है टू फाइंड a इनवर्स। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं। यहां पे देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस का 14 और ये हो गया प्लस का 21, 1 इंटू 1 1 प्लस का 14 माइनस का 15, 2 और यहां पे आ गया माइनस का 14 एंड ये प्लस का 12। यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 14 और ये प्लस का 14, 3 1 3 14 माइनस का 10, तो यहां पे आ गया माइनस का 10, 3 2 6 माइनस 14 प्लस का 8, यहाँ पे 0 प्लस का 7 माइनस का 7, 2 माइनस 7 प्लस 5, 4 प्लस 7 माइनस 4, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप इसे देखें तो यहाँ पे बचा 7, ये 0 0 0 7 0 0 0 7, यानी आपके पास यहाँ पे बच गया 7i। जो ए बी का प्रोडक्ट है, 7 को इधर ले आए तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे जो a है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/7 इंटू बी इज इक्वल टू आई, और हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स जो है यहाँ पे क्या होता है, i के इक्वल होता है। यानी दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे का इनवर्स है तभी उनका प्रोडक्ट i होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो a इनवर्स है वो 1/7 ऑफ b के इक्वल है, और यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना था। तो यहाँ से हमें a इनवर्स जो है वो मिल गया 1/7 b यानी 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आएगा 1/7 b 0 1 2
-7 7 -7 -7 5 -4, और यहां पे जो b है वो क्या आ रहा है हमारा, b इज 6 3 2, तो यहां पे आ गया 1/7 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 3 एंड 4, ये आ गया -42 प्लस का 21 एंड माइनस का 14, यहां पे आ गया माइनस का 42 प्लस का 15 एंड माइनस का 8, ऐड करते हैं सभी को, यहाँ पे तो 7 आ गया और यहाँ पे ऐड करने पर ये हो गया 6 एंड 5 एंड 21, तो यहाँ पे आ गया आपका 5 3 यानी माइनस का 35, और यहाँ पे हो गया 50 माइनस का 50 प्लस का 15 इज माइनस का 35। जब 7 से हर एलिमेंट को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक्स वाई जेड जो कॉलम मैट्रिक्स है वो इक्वल आ जाएगी 1 -5 -5। हम कहेंगे कि सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी यहां से x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू भी हमारे पास -5 आ जाएगी। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 7i आएगा, तो हम यहां इस 7 को इधर ले आएंगे तो a इंटू 1/7 ऑफ b का प्रोडक्ट i आ जाएगा, तो a का जो इन्वर्स है वो 1/7 ऑफ b हो जाएगा, और इस इन्वर्स को हम यहां पुट करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन यहां पे निकाल सकते हैं।